हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा वीडियो नंबर 33 में हम क्या करने वाले हैं। तो वैसे तो हम अपना जो चैप्टर नंबर 9 जो हमने काफ़ी दिनों से स्टार्ट कर रखा है उसको आज हम दी एंड करने वाले हैं। चैप्टर कौन सा था भाई? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और क्या करने वाले हैं और बात करी जाए तो आज हम पढ़ेंगे क्या, तो आज हम फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, सारे बच्चों की सबसे बड़ी कंफ्यूजन जो है फिक्स्ड कैपिटल वर्किंग कैपिटल, चाहे हम अकाउंट्स पढ़ें चाहे बिजनेस पढ़ें, हमको ये टर्म्स सुनाई देते ही रहते हैं और हमको कंफ्यूज करते रहते हैं। तो वो कंफ्यूजन जो सबकी है उसको आज हम रिमूव करने वाले हैं और मास्टर बन जाएंगे हम फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल के टॉपिक पे। नींद में भी बोलेंगे, कोई अगर हमसे पूछेगा कि ये कैपिटल कौन सी है तो हम बता पाएंगे कि फिक्स्ड कैपिटल कौन सी है और वर्किंग कैपिटल कौन सी है। तो फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं फिक्स्ड कैपिटल को, समझते हैं आखिर क्या है फिक्स्ड कैपिटल। देखो, फिक्स्ड कैपिटल को बुक में क्या लिखा है उसको समझने से पहले मुझसे आप एक बात बताओ। आप अपना घर बनवा रहे हैं, ठीक है, आप अपना घर बनवा रहे हैं। आप ये बताइए कि आपने अपने सामने अपने घर को कितनी बार बनते हुए देखा है। किसी बच्चे ने तो एक भी बार नहीं, उसको बना बनाया घर जब से दिख रहा है, जब से वो पैदा हुआ है उसको अपना घर वैसे ही दिख रहा है बना हुआ। किसी बच्चे ने देखा हो तो एक बार बन गया हो उसके सामने घर, पहले कैसा भी था अब थोड़ा अच्छा हो गया है ना। लेकिन ऐसा होता है क्या कि आज घर बनवाया, नहीं नहीं अच्छा नहीं लगा, कल फिर से बनवाएंगे, नहीं 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 ऐसा कर रहे हैं, चलो परसों फिर से बनवा ले रहे हैं। ऐसा करते हैं क्या कि हर दिन हमारा घर बन जाता है? नहीं। क्या हर साल भी बन जाता है? नहीं। हमारा घर कई सालों बाद अगर थोड़ा बहुत मॉडर्न होता है तो होता है, मॉडर्नाइज हम करवाते हैं, वरना वो घर हमारा कई सालों तक चलता है वैसा ही, है ना। मतलब बहुत लंबे टाइम पर बहुत लंबे टाइम का इन्वेस्टमेंट हम एक बार में करते हैं और घर बनवा लेते हैं, है ना, होता है ऐसा। तो अब जो घर बनता है उसमें क्या 10-20 रुपए लगते हैं? नहीं, उसमें बहुत बड़ा अमाउंट लगता है, ठीक है। और जो घर पे पैसा लगता है वो क्या हम तुरंत ले सकते हैं उसको वापस? नहीं। आपने आज घर खरीदा, क्या आप ऐसा करते हो आज आपने घर खरीदा, नहीं नहीं हमें कल पैसे की जरूरत पड़ गई तो हमने वो घर बेच दिया, फिर से खरीद लिया, फिर से बेच दिया? नहीं, जब तक आपका रियल एस्टेट में बिजनेस ना हो, राइट। तो आपका क्या रहता है, घर आपने खरीद लिया तो अब वो घर पर जो पैसा लगा था वो वहीं फिक्स्ड हो गया भाई, अब वो पैसा नहीं मिलने वाला है जल्दी। आपने कहीं पर कोई लैंड खरीद ली है तो ऐसे तो नहीं है ना, आज आप गए थे रजिस्ट्री कराई थी, आपने लैंड खरीदी है, कल सुबह उठे और वो लैंड बेच दी, फिर शाम को फिर खरीद ली, सुबह फिर बेच दी। जब तक आपका इस एरिया में बिजनेस नहीं है, नॉर्मली हम जो लैंड लेते हैं वो काफी लंबे टाइम तक लेते हैं और उसमें काफी पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसी जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां पर हमारा जो पैसा लगता है काफी लंबे टाइम तक लगता है, वो होती है हमारी फिक्स्ड कैपिटल। खैर, ये तो हमने कॉमन मैन की तरह समझ लिया, लेकिन अब हम अगर ऐसा एग्जाम में लिख के आएंगे तो टीचर को पता ही चलेगा कि हम तो एक्सपर्ट हैं इस टॉपिक में। कैसे पता चलेगा? जब हम ऐसे लिखेंगे। कैसे कि फिक्स्ड कैपिटल है वो क्या करती है, फिक्स्ड कैपिटल इन्वॉल्व्स एलोकेशन ऑफ फर्म्स फंड। भैया जो फर्म का फंड है वो एलोकेट होता है, लगता है कहाँ? लॉन्ग टर्म एसेट्स में। लॉन्ग टर्म एसेट्स कौन से होते हैं? वो एसेट्स जो हम एक साल के अंदर तो नहीं बेचेंगे, उसको अगर हम बेचेंगे तो कब बेचेंगे? एक साल तक तो अपने पास ही रखेंगे, उसके बाद भले बेच दें, ठीक है। तो ऐसी चीजें जहां पर बहुत लंबे टाइम तक हमारा पैसा इन्वेस्ट रहता है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी होता है, बहुत ज्यादा पैसा भी लग रहा है, वो होती हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स। और वो जो पैसा लगता है वो होता है फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। आपने एक लैंड लिया था, ठीक है, अब वो आप 20-25 साल बाद बेच रहे हैं, तो अगर अभी आपने जो लैंड लिया ना 20-25 साल बाद वो बहुत एक्स्ट्रा अमाउंट में मिले बिकेगा, ठीक है, आपको उससे बहुत हैवी प्रॉफिट होगा। अभी जो आप लेकिन अभी ले रहे हैं उसमें भी आपने हैवी पैसा ही लगाया है, 10-20 रुपए में लैंड लेकर नहीं रख दिया आपने, बहुत ज्यादा पैसा लगता है। और जब आप उसे बेचेंगे तो आपको पैसा भी ज्यादा मिलेगा, ठीक है। मतलब क्या, फिक्स्ड जो कैपिटल होती है, फिक्स्ड कैपिटल में पैसा फिक्स्ड हो जाता है काफी लंबे टाइम तक, बहुत ज्यादा पैसा लगता है और बहुत ज्यादा रिटर्न भी हमको मिलता है। कौन कौन सी कैपिटल हो सकती हैं? जैसे कि लैंड, जैसे कि बिल्डिंग, जैसे कि कोई मशीनरी, भैया कोई बड़ी सी मशीन है, अब जैसे बिजनेस की बात कर रहे हैं ना हम यहाँ पर। अब आप ऐसे बोलो कि हम मैम एक नेल कटर लेकर आए थे, उससे हम नेल कटते हैं, वो है तो एक मशीन ही, तो वो तो हम आज खरीदे तो हम कल भी खरीद सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। हम घर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स की और हम बिजनेस की रिलेटेड बात कर रहे हैं, ठीक है। अब कैलकुलेटर भी एक मशीन होती है लेकिन वो हम खरीद सकते हैं ना। तो यहाँ पर जो मशीन है, जैसे बिजनेस में सपोज करो कि आपने क्या किया है कि पेपर मेकिंग आपकी कोई इंडस्ट्री है, तो
वुड से पेपर बनाने की एक जो मशीन है वो काफ़ी महंगी आती होगी, करोड़ में आती होगी, राइट। तो अब वो मशीन अगर आपने ले ली और वो मशीन आपकी जो है वो सूटेबल नहीं थी, आपका जो पेपर है उस क्वालिटी का नहीं बन रहा है, या फिर उसमें जो आपको पेपर बनाना था वो नहीं बन रहा, कुछ और ही बन रहा है, तो वो आपका लॉस होगा, वो इतना हैवी लॉस होगा ना। इसीलिए ये जो रहता है, और मशीन जो लगी होगी वो 10 साल तक वही चलेगी, है ना। तो आपका जो पैसा है काफ़ी लंबे टाइम तक लगा होता है यहाँ पर, ठीक है। वही बात है कि ह्यूज अमाउंट फंड लगता है और कंपनी ग्रो करेगी, उसका एक्सपेंशन जो होगा वो भी डिपेंड करता है इसी पर, ठीक है। अब मान लो आपने जो है एक लैंड ले ली थी, 20-25 साल बाद जब बेचेंगे एकदम से बहुत पैसा आएगा, तो उस पैसे को फिर से आप कहीं इन्वेस्ट करेंगे, फिर से और पैसा आएगा, तो आप ग्रो कर जाएंगे ना, आपकी ग्रोथ होगी, आपका एक्सपेंशन होगा। ऐसे ही बिजनेस का भी एक्सपेंशन इसी बात पर डिपेंड करता है। टॉकिंग अबाउट दी फैक्टर्स अफेक्टिंग द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब जो फिक्स्ड कैपिटल है हमारे बिजनेस में कितनी फिक्स्ड कैपिटल चाहिए होगी हमें, ये हमें कैसे पता चलेगा, कौन से फैक्टर्स हैं जो ये बताएंगे कि आपको कितनी फिक्स्ड कैपिटल चाहिए है। तो सबसे पहला नेचर ऑफ बिजनेस, भैया बिजनेस किस तरीके का है, उसी तरीके की आपकी रिक्वायरमेंट होगी। अब जैसे कि आपकी आप कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ठीक है, आप जैसे कि वुड बना रहे थे, वुड से पेपर बना रहे थे, तो पेपर बनाने में बहुत सारी लंबी प्रोसेस चलेगी, ठीक है, और उसमें मशीन भी ज़्यादा चाहिए होंगी, मशीन ज़्यादा चाहिए होंगी तो आपको क्या चाहिए, ज़्यादा कैपिटल लगानी पड़ेगी लॉन्ग टर्म, तो आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट हाई होंगी। वहीं पर आप क्या कर रहे हैं, आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, सपोज करो आप कंप्यूटर से कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, मान लो आप क्या कर रहे हैं, कोई जो कस्टमर केयर वाली जॉब करने लगे, ठीक, कस्टमर केयर को जो आपकी हेल्पलाइन है वो प्रोवाइड करते हैं, तो क्या होगा, सिर्फ कंप्यूटर चाहिए होगा ज़्यादातर, है ना, तो थोड़ी बहुत और चीज़ें चाहिए होंगी, तो उसमें कम चाहिए होगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज स्केल ऑफ ऑपरेशन, ज़्यादा काम हो रहा है, ज़्यादा बड़ी बिजनेस, तो ज़्यादा आपकी मशीन चाहिए, ज़्यादा मशीन चाहिए, ज़्यादा लैंड चाहिए, ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग चाहिए, ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल चाहिए। ओके, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, अगर आपकी जो प्रोडक्शन है उसमें कैपिटल इंटेंसिव है, मतलब कि ज़्यादा पैसा चाहिए, लेबर इंटेंसिव में कम पैसा चाहिए, ज़्यादा पैसा चाहिए कौन सा, फिक्स्ड एसेट वाला, कैपिटल एसेट है ना, कैपिटल इंटेंसिव है। कैपिटल इंटेंसिव कैसी होती है, जहाँ पर रोबोट्स काम कर रहे हैं, जहाँ पर मशीनरी काम कर रही है, जहाँ पर बहुत पैसा लगाया जा रहा है। लेबर इंटेंसिव में रोबोट्स की जगह पर इंसान काम कर रहे होते हैं। ओके, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, अगर आपकी टेक्नोलॉजी को आपको अपग्रेड कराने की ज़रूरत है तो उसमें ज़्यादा पैसा चाहिए, टेक्नोलॉजी अपग्रेड कराएंगे, फिक्स्ड एसेट है, लॉन्ग टर्म वाली है, मतलब फिक्स्ड जो कैपिटल है वो भी ज़्यादा चाहिए होगी। अगर आप ऑलरेडी अपग्रेडेड हैं तो आपको टेक्नोलॉजी अपग्रेड कराने की ज़रूरत नहीं है तो पैसा भी नहीं चाहिए, मतलब फिक्स्ड एसेट आपको कम चाहिए, फिक्स्ड कैपिटल आपको कम चाहिए। ओके, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, ऑलरेडी आपके बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी, उसमें सारी मशीन्स लगी हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, आपके अच्छे एडवर्टीजमेंट भी चल रही है, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, आप पूरे ग्रोथ कर चुके हैं, तो आप कहाँ ग्रोथ करेंगे, कहीं नहीं कर पाएंगे थोड़ी। तो अब आप जब आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुके हैं तब आपकी ग्रोथ जो प्रोस्पेक्ट्स है काफ़ी कम रहेंगे, आपकी फिक्स एसेट्स आपने ऑलरेडी बहुत लगा दी हैं, तो अब आपको जो फिक्स एसेट्स फिक्स्ड कैपिटल चाहिए वो कम चाहिए, वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगी। वहीं पर आप अभी शुरू हुआ है आपका बिजनेस, अभी नए नए हैं आप, तो अभी आपको बहुत ग्रो करना है, बहुत ग्रो करना है, मतलब ज़्यादा पैसे लगाना है, ज़्यादा पैसा फिक्स्ड एसेट में लगाना है, तो फिक्स्ड कैपिटल ज़्यादा चाहिए। देखते हैं अपनी दूसरी सबसे बड़ी कंफ्यूजन को, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल, क्या कैपिटल काम करती है उसको हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं? अच्छा, जो लोग काम कर रहे होते हैं वही तो नहीं वर्किंग कैपिटल होती? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ना कैपिटल काम कर रही होती है, ना वो लोग जो काम कर रहे हैं उनको हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है वो देखते हैं। तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वो कैपिटल जो कि हमें डे टू डे ऑपरेशंस करने के लिए चाहिए होती है। ऑपरेशंस, मैम हम यहाँ पर कोई हॉस्पिटल नहीं चला रहे हैं, यहाँ पर ऑपरेशन नहीं होते, नहीं भाई। देखो ऑपरेशंस यहाँ पर क्या बोला गया है, जो डे टू डे आपके काम हो रहे होते हैं बिजनेस में उसको हम ऑपरेशन बोलते हैं। वो चीर फाड़ करने वाला ऑपरेशन जो हॉस्पिटल में होता है वो यहाँ पर नहीं। हम बिजनेसमैन हैं, बिजनेसमैन की लैंग्वेज में हमारा ऑपरेशन अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर चीर फाड़ करने वाला ऑपरेशन नहीं, बल्कि जो हर दिन जो हमारे बिजनेस में काम हो रहे हैं
वो उसको हम ऑपरेशन बोलते हैं। जैसे आप सपोज करिए कि आपकी एक कंपनी है जो शर्ट्स बनाती है, शर्ट्स का बिजनेस करती है, शर्ट्स बेचती है। तो वो शर्ट कैसे बनेगी भाई? कपड़ा आएगा, रॉ मटेरियल से कपड़ा बनेगा, कपड़े से फिर उसकी कटिंग होगी, जो शर्ट की है, फिर कटिंग होने के बाद उसको सिला जाएगा, उस पर बटन लगाए जाएंगे, उस पर आयरन होगी, उसकी पैकिंग होगी, उसकी एडवर्टीजमेंट होगी, फिर वो जाएगी और बिकेगी, है ना। इतना लंबा सा प्रोसेस है। तो ये छोटे छोटे जो प्रोसेस चल रहे हैं वो हमारे ऑपरेशंस हैं, राइट। तो डे टू डे में जो भी ऑपरेशन आपके होते हैं बिजनेस में, वो होता है आपका वर्किंग कैपिटल। अच्छा, जैसे अब इसको और तरीके से हम समझ सकते हैं कैसे, कि अगर हम अपने घर की बात करें, ठीक है, घर में पैसा लगाए ना, घर में पैसा कैसे लगाए कि भाई हमारा घर, पहली बात तो घर बनाया है, ठीक है, घर बन गया तो उसमें एसी, फ्रिज, कूलर, बेड, सोफा, ये सारी चीजें लेके लगाई गई हैं, ठीक है, ये भी लगी हैं। अब वो तो पैसा लग गया, वो तो भैया अब एसी रोज नहीं लगनी है, रोज पंखा नहीं लगेगा, रोज हमारे लिए बेड कोई नहीं खरीद के देगा, और नहीं रोज हमारा सोफा चेंज होगा, ठीक है, मतलब कुछ साल तो चलना ही है इनको, मतलब ये हमारी फिक्स एसेट्स है, फिक्स कैपिटल लग गई। तो वर्किंग कैपिटल कहाँ चाहिए बताएं? खाना चाहिए आपको, रोज राशन आता है, रोज सब्जी आती है, उसको बनाया जाता है और आप खाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल हर महीने पे करते हैं, आपका जो नेट का बिल है हर महीने पे किया जाता है, टीवी का रिचार्ज हर महीने होता है, ठीक है, और क्या, जो आपका मिल्क आ रहा है उसका पेमेंट आप करते हैं, हर महीने करते हैं। आपका पंखा खराब हो गया, पंखे का जो रिपेयरिंग कॉस्ट है वो आपकी बार बार होता रहता है, ठीक है, और क्या होता है, मतलब ऐसे बहुत सारे काम जो हर दिन के खर्चे होते हैं, ठीक है, हर दिन का खर्चा है भैया। आज सब्जी नहीं आएगी तो कल हमें सुनाया जाएगा कि भाई सब्जी नहीं है तो क्या बनाया जाए, राइट। तो सब्जी तो रेगुलर आती रहती है, ठीक है, राशन खत्म हो गया तो सुनाया जाएगा कि राशन नहीं है तो बनाया क्या, तो भी आपको मतलब क्या कि वो डेली का खर्चा है आपका, ठीक। तो जो हर महीने खर्चे हो रहे हैं ना, जो डेली हो रहे हैं, हर महीने हो रहे हैं, वीकली हो रहे हैं, वो सब आपके वर्किंग कैपिटल में आएंगे। अगर घर में सब्जी आना बंद हो जाए तो खाएंगे क्या, राइट। तो मतलब आपके ऑपरेशंस रुक सकते हैं, आपके घर के काम रुक सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर भी जो आपके डेली के काम है बिजनेस में होते हैं, उसमें जो पैसा लगता है वो वर्किंग कैपिटल होता है। क्यों ऐसा बोलते हैं कि वर्किंग कैपिटल है? कैपिटल काम नहीं कर रही है यहाँ पर, लेकिन उस कैपिटल से काम चल रहे हैं हमारे बिजनेस के, इसीलिए बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। ओके, तो आप कौन से फैक्टर्स हैं जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे बिजनेस में कम पैसा चाहिए कि ज़्यादा चाहिए, फिक्स एसेट ज़्यादा चाहिए कि वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए? चलो देखते हैं। सबसे पहला है लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। क्या ऑपरेशन करने वाली साइकिल की बात की गई है यहाँ पर? साइकिल से भी ऑपरेशन होता है? नो, वैसा कुछ नहीं है। दिमाग वैसा अगर चल रहा है तो वैसा दिमाग बंद करो, बिजनेसमैन बन जाओ। बिजनेसमैन की अगर हम बात करें, बिजनेसमैन के तरीके से देखें तो यहाँ पर, क्योंकि हम एक बिजनेसमैन है तो हम यहाँ पर बोल रहे हैं ऑपरेटिंग साइकिल किस चीज को, कि जो आपका ऑपरेशन हो रहा है, जो आपका ऑपरेशन मतलब आपका जो काम चल रहा है, जो एक प्रोसेस हो रही है, तो उस प्रोसेस को होने में कितना टाइम लगता है। जैसे आपका जो रॉ मटेरियल से एक शर्ट को बनने में कितना समय लग रहा है, वो आपका एक ऑपरेशन है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल से शर्ट को बनने में जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतनी ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। जितनी जल्दी बन जाएगा उतनी कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे कि दूध से पनीर बनाकर आप बेच रहे हैं, भैया शाम को रखा था दूध बनाकर, ठीक है, सुबह उठे तो पनीर मिल गया, हमें पनीर बेच दिया, मतलब एक रात का टाइम था, कुछ घंटे में भी बन सकता है पनीर, है ना। तो आपकी ऑपरेटिंग साइकिल छोटी रहेगी, वर्किंग कैपिटल कम लगेगी। लेकिन अब आपका शर्ट बन रही है, भैया एक दिन में तो शर्ट बन नहीं जाएगी, काफी टाइम लगेगा, 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे, तो 2-3 दिन लग जाएंगे, मतलब ज्यादा पैसा चाहिए होगा। कौन सा पैसा? वर्किंग कैपिटल। ओके, नेक्स्ट इज नेचर ऑफ बिजनेस। हमने अभी देखा था फिक्स एसेट में भी, फिक्स कैपिटल में क्या देखा था कि हमारा बिजनेस किस तरीके का है, ठीक है। अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है तो वहां पर ज़्यादा मशीन चाहिए होती है, एक बड़ी सी बिल्डिंग चाहिए होती है, ज़्यादा सी लैंड चाहिए होती है, तब जाकर काम होता है। तो मतलब फिक्स्ड एसेट्स हमको ज़्यादा चाहिए होती हैं मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है, तो वहां पर ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल चाहिए होती है। वहीं पर ऐसी कोई बिजनेस है जहां पर सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, तो वहां पर फिक्स एसेट्स कम चाहिए, वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होती है। ओके, फिर है स्केल ऑफ ऑपरेशन। भाई बड़े लेवल पर काम करा जाएगा तो ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे, ठीक है।
और अगर छोटा स्केल पर काम हो रहा है तो कम पैसे चाहिए। जैसे कि आपकी जो बिजनेस है बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी बिजनेस में क्या अकेले आप काम करेंगे? नहीं जी, बहुत सारे लोग आएंगे, वो काम करेंगे, बहुत सारे वर्कर्स काम करेंगे। अब वो वर्कर्स काम करेंगे तो उनको पैसा भी तो दोगे, फ्री में करा लोगे? भैया काम करेंगे तो पैसा लेंगे, नहीं पैसा दोगे तो फिर वो स्ट्राइक कर देंगे भाई, है ना। आप पर सड़े हुए टमाटर पड़ सकते हैं, अंडे पड़ सकते हैं अगर आप पैसा नहीं देंगे। मतलब क्या कि आपको अगर काम कराएंगे किसी से तो आपको पैसा देना पड़ेगा। अब उनको पैसा देने के लिए आपके पास भी तो पैसा होना चाहिए। मतलब क्या कि जितनी बड़ी बिजनेस होगी उतने ज्यादा लोग उसमें काम करेंगे और उनको पैसा देना पड़ेगा, और उस पैसे को देने के लिए हमको चाहिए वर्किंग कैपिटल। ओके, नेक्स्ट इज क्रेडिट अलाउड। हमें अगर पैसा उधार पे मिल जाता है जल्दी से, ठीक है, हमें रॉ मटेरियल उधार पर मिल जाता है जल्दी से, मतलब क्या हमें हर चीज उधार पर जल्दी मिल जाती है, तो हमें जरूरत नहीं है कि हम अपने पास में ज्यादा पैसा रखें। क्यों? क्योंकि उधार में मिल जा रहा है, हम उधार में ले आ रहे हैं। लेकिन हमें उधार में नहीं मिल रहा है तो क्या होगा? उधार में नहीं मिल रहा है तो हमें अपने पास पैसा रखना पड़ेगा। मतलब अगर क्रेडिट अलाउड होता है तो हमें वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होती है, हम अपने पास नहीं रखेंगे तो भी काम हो जाएगा। लेकिन अगर क्रेडिट अलाउड नहीं है, पैसा देकर ही सामान मिल रहा है, तो हमको अपने पास पैसा रखना पड़ेगा, मतलब वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होगी। एंड द लास्ट वन इज ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। भाई ग्रो करना है तो ज्यादा पैसा चाहिए, वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, एज वेल एज फिक्स्ड कैपिटल भी ज्यादा चाहिए थी। ग्रोथ नहीं करनी है, ग्रोथ हो चुकी है, अब हमें बस कुछ नहीं करना है, बहुत ज्यादा ग्रोथ कर ली है, अब तो लोग आएंगे काम करेंगे, हम उनको पैसा देंगे, बस इतना सा बचा है हमारा बिजनेस, सब कुछ ग्रो कर चुके हैं, तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होगी, क्योंकि लोग आएंगे काम करेंगे और हमको पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको अब फिक्स्ड कैपिटल और जो वर्किंग कैपिटल कितना बड़ा सा भूत था वो आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। अगर ऐसा हुआ है तो आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करनी है, शेयर करना है, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, जिससे कि जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसको भी आप पढ़कर खुद को अपडेट कर पाए।